वो आराम से बैठा है चुगली करने वाला। वो शागिर्द ने कहा मेरा काम यही था, चुगली करना, दो में लड़ाना, और दूसरा काम, दूसरा गुनाह ये था मैं हसद बहुत करता था। हसद समझते हो? समझते हो? जलन, जेलेसी। और सच बताओ आज हमारे अंदर ये बीमारी कूट कूट के भरी है। ये बीमारी अल्लाह के सामने वाले को न जानता है, न पहचानता है, न उसका कोई वाक्या मालूम है। मगर किसी हमारे गांव में या करीब के गांव में देखा कि किसी के घर के बाहर अच्छी गाड़ी खड़ी है, अच्छी गाड़ी खड़ी है, उसने कुछ कहा नहीं तुझे, बस इसको फिक्र, इसके पास गाड़ी कहां से आई, इसके घर में कलर कैसे होता है, इसके घर में दूसरा मंजिल कैसे बन गया, इसके पास ये जमीन कहां से आई। सच बता, वो तेरे पास मांगने आया था भाई, तेरे पास मांगने आया था, उसने झोली फैलाई थी तेरे सामने आकर वो कुछ कहा था। अरे भाई जब तू देख रहा है, देख अल्लाह को कि अल्लाह इसको बहुत दे दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। बोला ऐसा कहने में कोई हरज, बोला ऐसा कहने में कोई हरज, लेकिन नहीं, हमारे दिल में जलन। और माफ करना मेरे प्यारो, इतनी जलन हमको आती है कि रात की नींद भी हमारी हराम हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो तालिब इल्म ने कहा नंबर 1 में चुगली करता था, गुनाह नंबर 2 बोलो। तीसरा क्या था मालूम? कभी कभी दारू पी लेता था, कभी कभी शौक में दारू शराब पी लेता था। कहा ये 3 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत के वक्त मेरा कलमा छीन लिया। मेरे दोस्तों, क्या ये गुनाह हम लोग नहीं करते हैं? हमको नशे की आदत नहीं, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत, तंबाकू की आदत, गुटखे की आदत। मेरे प्यारों, मालूम नहीं कैसे कैसे नशे की हमको आदत, चुगली करना, हसद करना, दुश्मनी रखना, नफरत पैदा करना। मेरे प्यारों, इसलिए आज मैं आप तमाम से एक भिखारी बन के भीख मांगता हूँ, मेरे प्यारों गुनाहों को छोड़ो और अपना कलमा और अपने ईमान की हिफाजत करो। पूरा मजमा एक साथ में बोल दे ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? फिर एक मरतबा बोल दो भाई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये एक बात हो गई मेरे प्यारों। आप लोग नाराज तो नहीं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि उर्दू समझ रहे हो ना आप लोग, समझते हो। जब इतनी हाई लेवल की उर्दू समझे आपने मौलाना यूनुस साहब की, हाँ, तो मेरी उर्दू तो समझते होंगे। बोलो समझ में आ रही है ना उर्दू? हाँ, क्योंकि देखो समझ में आ रहा है ना, तो मैं बहुत पते की बात पे जा रहा हूं। आ रहा है समझ? टाइम है आपके पास? मेरे प्यारों, एक बात समझना, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आवे ना तो इधर का उधर हो जाता है, मालूम है ना आपको? आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओ समझ में नहीं आवे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक 8 साल का बच्चा होगा, कितने साल का, वो मदरसे में या स्कूल में पढ़ता था। अब वो घर में जब आवे ना और उसको पेशाब आवे तो उसका एक जुमला था, अपनी मम्मी को कहता था सुसु आई या शीशी आई, तो माँ समझ जाती थी कि इसको पेशाब करना है। माँ उसको बाथरूम में, टॉयलेट में ले जाती, वहां जाकर वो पेशाब कर लेता। एक मर्तबा क्या हुआ, बहुत सारे मेहमान घर में, और बच्चा आया। बच्चा तो बच्चा होता है, आकर कहने लगा मेरी अम्मी, और मेरी अम्मी। अम्मी ने कहा क्या हुआ? अम्मी सुसु या शीशी जो भी कहता था, अम्मी सुसु आई। तो माँ को बहुत अजीब लगा, क्योंकि सारे मेहमान हंसने लगे। खैर माँ ने उस वक्त उसको टॉयलेट में लिया, पेशाब कराया। जब मेहमान चले गए तो माँ ने बड़ा डांटा कि इतना बड़ा हो गया, पेशाब आती है तो सुसु शीशी करता है। तो कहता है फिर क्या बोलूं मैं, मुझे तो आती है भाई, सबको आती है पेशाब, तो क्या बोलूं? कहा आज से ये कहने का मुझे गाना गाना है, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। मेरे को क्या करना है? अब वो आदत बच्चे की, जैसा माँ बाप ने सिखाया। अब वो बच्चा जब भी आवे ना, आवे तो एक ही बात करे आकर, क्या कहे? अम्मा मेरे को गाना गाना। अम्मा समझ जाए इसको क्या करना है, पेशाब करना है। माँ उसको लेकर जावे टॉयलेट बाथरूम में, पेशाब, रोज की आदत हो गई। बस माँ मेरे को गाना गाना है और माँ समझ जाए कि इसको पेशाब करना। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा अपने स्कूल से पिकनिक पे जा रहा। पिकनिक समझते हो? पिकनिक पे जा रहा, वो सारी टीचर भी जा रही, सारे बच्चे जा रहे, ये बच्चा भी जा रहा। अब सारे बच्चे गए, रात का सन्नाटा हुआ, क्योंकि पिकनिक थी, 2 दिन का प्रोग्राम था। रात को सारे बच्चे सोए, सारी टीचर औरतें भी सोई है। ये रात को 2 बजे उठा, अपनी टीचर को कहता है टीचर ने कहा क्या हुआ रात को 2 बजे? कहा गाना गाना है।
क्या करना? गाना। टीचर ने अभी 2 बजे गाना गाने का, सुबह में गा लेना। ठीक है, करके गया, लेकिन लगी थी बहुत जोर की। 15 मिनट के फिर बाद आया टीचर ने कहा क्या हुआ? गाना गाने का है। तो टीचर ने कहा अभी तो मुझे बताया कि सुबह में 8 बजे उठना आराम से और उसके बाद गाना गाना। ना टीचर बहुत जोर से गाने का है। टीचर बहुत जोर, टीचर ने कहा सो जा। बेचारा सो गया। 15 मिनट और बर्दाश्त किया, फिर आया टीचर के पास। टीचर ने कहा बहुत जोर से गाना गाने का है, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत जोर से। टीचर ने कहा सुबह 8 बजेंगे तब गाना गाना, रात को 2-2:30 बजे किसको गाना सुनाने का? लेकिन टीचर बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा ले मेरे कान में गा लिया। ये मैंने आपको इसलिए हंसाया कि ऐसा लगता था सबको बीवी ने धक्के मार के भेजा। ऐसे ठंडे ठंडे बैठे हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा।